हेलो फ्रेंड्स, आज हम सभी पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन सा पीरियड कब से कब तक चला। ओके, सो जस्ट सी फर्स्ट, ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड, इसे एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। इसका टाइम ड्यूरेशन था 450 AD टू 1066 AD, यानी 450 ईस्वी से लेकर 1066 ईस्वी तक ओल्ड इंग्लिश पीरियड चला था। सेकेंड जो पीरियड है मिडिल इंग्लिश पीरियड, इसे मेडिवल पीरियड के नाम से भी जानते हैं, जिसका समय था 1066 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। ठीक, और जो थर्ड पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर में वो है रिनेसां। इसे हम अर्ली मॉडर्न पीरियड के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1500 से लेकर 1660 ईस्वी तक चला था। इसके अंतर्गत बहुत सारे एजेज आते हैं, देख लेते हैं हम लोग। रिनेसां के अंतर्गत अर्ली मॉडर्न पीरियड के अंतर्गत एलिजाबेथन एज, जो कि 1558 से लेकर 1603 तक चला। जैकोबियन एज 1603 से लेकर 1625 तक चला। कैरोलिन एज 1625 से लेकर 1649 तक चला। इसके बाद कॉमनवेल्थ पीरियड, ओके, जिसे हम प्यूरिटम इंटरेग्नम नाम से भी जानते हैं, एक 1649 से लेकर 1660 तक चला। ठीक है, यानी अर्ली मॉडर्न पीरियड, यानी जो रिनेसां का समय था 1500 से 1660 तक का, इसके बीच में एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलिन एज और कॉमनवेल्थ पीरियड आते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पीरियड, दैट इज़ न्यू क्लासिकल पीरियड। इसका टाइम ड्यूरेशन है 1660 से लेकर 1798 तक। कहीं कहीं ये चीज़ें 1785 भी मिलता है। ठीक है, जैसे MH एब्रम्स में 1785 तक दिया हुआ है और बहुत सारे बुक में 1798 दिया हुआ है। तो देखते हैं न्यू क्लासिकल पीरियड के अंतर्गत कौन कौन से एजेज आते हैं। रेस्टोरेशन एज 1660 से लेकर 1700 तक। अगस्टन एज 1700 से लेकर 1745 तक। एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसे हम एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन के नाम से भी जानते हैं, वो 1745 से लेकर 1798 तक चला। 1798 तक, या कहीं कहीं आपको 1785 भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा न्यू क्लासिकल पीरियड का टाइम 1660 से लेकर 1798 तक या 1785 तक। इसके बीच में रेस्टोरेशन एज, अगस्टन एज और एज ऑफ सेंसिबिलिटीज़ आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं रोमांटिक एज। अगला जो हमारा समय है, पीरियड है, वो है रोमांटिक पीरियड, जो 1798 से लेकर 1832 या 1837 तक माना जाता है। 1798 से लेकर 1832 या जनरली हम 1837 भी देख सकते हैं। अगला पीरियड है विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज हमारा 1832 से लेकर या 1837 से लेकर 1901 तक माना जाता है। इसके अंतर्गत दो पीरियड्स आते हैं, दो एजेज आते हैं। प्री रेफेलाइट्स, ठीक है, जो 1848 से 1860 तक चला। ठीक है, इसके बाद जो एक मूवमेंट आता है एस्थेटिसिज्म का या डेकाडेंस का, वो है 1800 से लेकर 1901 तक। ये समय क्या किसके अंतर्गत माना जाता है? ये हमारा विक्टोरियन पीरियड के अंतर्गत माना जाता है। डियर फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे 1880, यहाँ पे जो 1800 लिखा हुआ है, ये MH एब्रम्स के अकॉर्डिंग 1880 है। हमको लग रहा है जहाँ तक ये होना चाहिए 1860 होना चाहिए था, हो सकता है टाइपिंग एरर हो, 1860। ठीक है, और जो अगला पीरियड है हमारा एडवर्डियन पीरियड, जो 1901 से लेकर 1914 तक चला। और इसके बाद जॉर्जियन पीरियड है, जो 1910 से लेकर 1936 तक चला। इसके बाद मॉडर्न पीरियड, जो 1914 से लेकर
आज तक चल रहा है। इसके अंतर्गत पोस्ट मॉडर्निज़म आ गया है। 1945 से लेकर आज तक के लिटरेचर को पोस्ट मॉडर्निज़म के अंतर्गत हम रखते हैं। तो ये रहा पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आज हमने इसे देखा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।